अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तो कप्तानी का इशू चल रहा है, लेकिन साथ साथ क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज भी सर पर आन पहुंची है, तो उसके लिए स्क्वाड क्या होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है T20 वर्ल्ड कप। आपको पता है कि आईसीसी की जो कट ऑफ डेट है स्क्वाड्स जमा करवाने की, वो है 1 मई। और 1 मई से पहले पहले तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपनी अपनी टीमें जो है आईसीसी को देनी होती हैं, जो जो उनके स्क्वाड्स होते हैं। बाद में बहुत सारे उसके अंदर लॉज हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगा। तो इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी काकूल पहुंची हुई है, उन्होंने कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम फाइनल कर लिए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाने की बातें की जा रही हैं। अब शाहीन को रेस्ट क्यों दे रहा है, क्यों देना चाह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के अरकान शाहीन को रेस्ट, इसके पीछे क्या क्या वजूहतें हैं, और क्या शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में तमाम मैचेस में शिरकत तो नहीं कर सकेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अब पीसीबी ने एक नई पॉलिसी जारी की है, वो पॉलिसी क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बोर्ड में चल रही हैं, और इसी वजह से अब जो जितने भी सेलेक्टर्स हैं वो काकूल पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने कप्तान बाबर आजम के साथ मुशावरत का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। और चूँकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी ऐलान कर चुके थे कि जो कप्तान है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा, जो कोच होगा वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। अब कप्तान का चूंकि ऐलान नहीं हुआ था, और अब कप्तान का ऐलान हो गया है, तो कप्तान बाबर आजम इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन आप कह सकते हैं उनको, और इसी वजह से अब सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड्स के ऊपर गौर व खोज कर रही है। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसके ऊपर जो मुशावरत का सिलसिला है वो तो जारी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पीसीबी ने इस बार ये फैसला किया है कि अब रोटेशन पॉलिसी के बेस के ऊपर इस सीरीज़ में प्लेयर्स शिरकत करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है ना, तो पीसीबी ये चाहेगा, जो सेलेक्टर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि वो इन तमाम 17 लड़कों को मौका दें तमाम मैचेस में। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बड़ा सेटबैक भी कह सकते हैं, या बड़ा डिसीजन भी आप कह सकते हैं, वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के तमाम 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में शिरकत नहीं कर सकते। उनको कुछ मैचेस में आराम दिया जा सकता है। चूँकि ये रोटेशन पॉलिसी है, और इस बात का ज़िक्र पाकिस्तान ने, जो पीसीबी ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उसमें भी कहा गया था कि खिलाड़ियों को इंजरीज़ से बचाने की इस बार वो कोशिश कर रहे हैं। रोटेशन पॉलिसी के ऊपर अमल कर रहे हैं, वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ना, चाहे वो वर्कलोड मैनेजमेंट कहें, रोटेशन पॉलिसी कहें, इंजरीज़ से बचाने वाली बात कहें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें यही है कि अब जो खिलाड़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को चांस वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो वर्ल्ड कप है उसके लिए एक मजबूत स्क्वाड तश्कील दे दें। अब बाबर आजम तो डेफिनेटली वो सारे मैच खेलेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो यंग टैलेंट इस वक्त बैठा हुआ है पेस बैटरी में, आपके पास शबाज अफरीदी भी है, जमान भी है, साथ साथ वसीम जूनियर भी है, आमिर भी वापस आ चुके हैं, नसीम भी है। तो इनमें से बहुत सारे लड़के हैं। आमिर जमाल का नाम भी बड़ा अभी है, आमिर जमाल भी क्योंकि स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हुए हैं। तो अब इन खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो वर्ल्ड कप से पहले उनको देखा जाए। लेकिन एक और चीज़ भी है कि अब वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस होगा, वो तकरीबन वही स्क्वाड होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए ये 17 से 18 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान करेगा। इसमें ज़ाहिर सी बात है, आपकी होम सीरीज़ है, इसमें ड्यूरिंग सीरीज़ भी आप खिलाड़ियों को इन कर सकते हैं, स्क्वाड अपना बढ़ा भी सकते हैं, कुछ को अपने साथ भी रख सकते हैं ड्यूरिंग स्क्वाड, प्रैक्टिस सेशन वगैरह होते हैं, टीम के साथ ट्रैवल भी वो कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शिरकत करेंगे, कौन कौन से खिलाड़ी शिरकत कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप में तकरीबन वही टीम होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में जो खिलाड़ी शरीक होंगे, वही खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाएंगे। अब उसकी रीज़न वर्ल्ड कप के स्क्वाड की, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज़ का वेट कर लेते। तो आईसीसी का रूल है कि आप 1 मई तक तमाम तर जो स्क्वाड्स हैं वो आप जमा करवाएंगे आईसीसी को। उसके बाद फिर आप जब 17 से 18 रुकनी स्क्वाड आप जमा करवा देते हैं, उनके साथ आप ट्रैवलिंग रिजर्व भी होते हैं आपके 2-3 से खिलाड़ी। लेकिन यह है कि 25 मई तक आप आईसीसी को बगैर बताए अपने स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। अब सपोज़ आपके किसी खिलाड़ी को इस दौरान इंजरी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की आगे भी 2 सीरीज़ आ रही हैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ के फ़ौरन बाद, तो आप आईसीसी को बगैर बताए उन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं। और बीच में ज़ाहिर सी बात है, आप पूरे चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 से या 2 खिलाड़ी होते हैं जिनका आप चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से। 25 मई के बाद फिर अगर
किसी भी बोर्ड ने, किसी भी टीम ने अपने स्क्वाड में तब्दीली करनी है तो फिर उन्हें आईसीसी को बताना पड़ेगा। उनकी क्रिकेट की टेक्निकल कमेटी एक बैठती है, फिर क्रिकेट की टेक्निकल कमेटी वो फैसला करती है कि क्या आया जो फलानी टीम अपना फलाना प्लेयर्स टीम में लाना चाहती है वो ठीक है, वो उसकी वजूहात देनी पड़ती है आपको। आप अगर आप उनको लिख के देना पड़ता है कि इस वजह से हम उस खिलाड़ी को लेके आ रहे हैं, क्या या उनको इंजरी है, उनको फलाना इशू है, तो वो टेक्निकल कमेटी तमाम तर चीज़ें देखती है। अगर वो आपको अलाउ करती है तो फिर आप जाके टीम में अपने खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब गर्म कर रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब देखते हैं कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में कुछ मैचेस में रेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे ज़राए तो यही कहते हैं कि रोटेशन पॉलिसी पीसीबी इस बार इस सीरीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है और उसका मकसद ही यही है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। अब इसमें मोहम्मद आमिर भी हैं, उनको डेफिनेटली पीसीबी की ख्वाहिश होगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलाए जाएँ क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद वापस आ रहे हैं। और इसी तरह से इमाद वसीम भी है, क्योंकि दोनों ने टीम के साथ जेल भी होना है। पीएसएल की बात अलग होती है, लेकिन जब आप नेशनल टीम में आते हैं तो उनका प्रेशर जो होता है वो अलग होता है। तो इसीलिए कप्तान की भी ख्वाहिश होगी कि वो इन दो खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दें, जबकि जो खिलाड़ी मुसलसल खेलते आ रहे हैं जैसे रिजवान, फ़खर, शाहीन, साइम और भी बहुत सारे नाम हैं, नसीम शाह, उनको फिर रोटेशन पॉलिसी के तहत कुछ मैचेस में आराम दिया जाए। थैंक यू।